हाँ सर, सब काम हो गया है। आपके घर के सारे नौकरों को सैलरी मिल गई है, बिजली का बिल जमा हो गया है, और वो घर में जहाँ मरम्मत करानी थी सर वो भी हो गया है। और जो मीटिंग मैंने अटेंड करती थी उसका भी सब रिजल्ट आ गया है सर, सब बहुत बढ़िया गया है। और सारे क्लाइंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हैं सर, सब कुछ बढ़िया हो गया है, सब बहुत ही बढ़िया गया है। अरे अरुण बेटा, वो तो मुझे पता ही था कि तुम सब काम कर लोगे। तुम हो तो मुझे किस बात की चिंता। तुम्हारे जैसा बेटा भगवान सब माँ को दे, और तुम्हारे जैसा एम्प्लॉय भी हर बॉस को दे। तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। बेटा वो जरा एक काम और था, वो दिवाली आ रही है ना, तो घर पे थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग करवा दो, थोड़ा घर को भी सुंदर बनवा दो, थोड़ा डेकोरेशन करवा दो। तो ये काम भी मैं और किसी से कह नहीं सकता, तुम ही इन सब काम में माहिर हो बेटा, तुम मेरा ये काम भी करवा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, सब कुछ हो जाएगा। मैं बस अभी आपके घर जाता हूँ, और जितनी भी लाइटिंग्स है ना मैं सब आपकी लाइटिंग करवा देता हूँ, घर की मरम्मत करवा देता हूँ, और भी जो पेंटिंग पेंटिंग का काम है वो भी करवा देता हूँ। दिवाली से पहले आपका घर बिल्कुल रेडी हो जाएगा सर। हाँ हाँ बेटा, जरूर, भगवान तुमको सदा सुखी रखे। अरे हाँ हाँ भैया, जल्दी जल्दी उधर वाली भी लाइट लगा दो, उधर भी लाइट लगा दो। और वो देखो पेंट वाले भैया, उधर का पेंट तुमने छोड़ रखा है, उधर एक कोट और पेंट करो, वो दीवार सही नहीं लग रही है। हाँ, और तुम भैया ये स्टार वाली लाइट इसको भी लगाओ ऊपर उधर। क्या सर, इधर लगा दूं क्या? ये अब ठीक लग रहा है क्या? सर बताइएगा सर, कोई कमी हो तो बताइएगा सर। हाँ हाँ रंजना, मैं तो पार्टी में आऊंगी ही। मेरे बिना कोई पार्टी होती है क्या? मैं सारी पार्टी में आती हूँ। अरे पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। आखिर पापा का बिजनेस और ये सारी धन दौलत ये सब किसके लिए है? मेरे लिए ही तो है। हाँ तो तुम चिंता मत करो, पार्टी का अरेंजमेंट हो जाएगा, सब मैं कर दूंगी। ओह, तो तुम फिर आ गए। तुम ऑफिस में ही रहा करो ना, ऑफिस का काम किया करो। तुम घर क्यों आ जाते हो? घर का काम क्यों करते हो तुम? तुम्हें किसने कहा घर का काम करने का? तुम एम्प्लॉय हो, इस घर के मेंबर नहीं हो जो हर बार मुंह उठाकर घर चले आते हो। पापा भी ना सबको घर भेजते रहते हैं। अरे मैम, मैं बस दिवाली का डेकोरेशन करवाने आया था, ये काम होते ही मैं चला जाऊंगा। सर ने मुझे बस यही काम करने के लिए भेजा था, उन्होंने कहा था कि डेकोरेशन करवा दो, घर में दिवाली आ रही है, तो बस यही करवा रहा हूँ मैम। बस ये काम होते ही मैं तुरंत चला जाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैम मुझे बिल्कुल भी ज़रा भी पसंद नहीं करती। जब भी मैं घर आता हूँ हमेशा वो इसी तरह उनका मुंह फूल जाता है, हमेशा वो गुस्सा हो जाती हैं। पर मैं भी क्या करूँ, सर को मना भी तो नहीं कर सकता। मैं सर का बहुत सम्मान करता हूँ, वो जो भी कहते हैं वो मुझे मानना ही होगा। अरे वाह बेटा अरुण, देखो ना तुमने ये काम भी अच्छा कर दिया। देखो तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तुम कहने को एम्प्लॉय हो, पर तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो। तुम मेरे सबसे खास आदमी हो। तुम्हें क्या कहूँ, अपने बेटा जैसा ही समझता हूँ मैं। और तुम भी मेरा काम एकदम ऐसे करते हो जैसे मेरे ही घर के मेंबर हो। कितना सुंदर करा दिया तुमने मेरा घर। वाह बेटा, शाबाश। पापा, वो आप इसकी तारीफों के पुल बांधना बंद करो तो थोड़ी मेरी बात भी सुन लो। पापा, मैं आपका क्रेडिट कार्ड लेकर जा रही हूँ। मुझे एक बहुत ज़रूरी पार्टी करनी है, और पार्टी के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। आप मुझे पैसे दे नहीं देते, इसलिए मैंने आपका क्रेडिट कार्ड ले लिया है, और उससे मैं काम चला लूँगी। मैं जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। बाय बाय पापा। देखा तुमने अरुण बेटा, देखा ये लड़की कितनी गैर जिम्मेदार होती जा रही है। न कभी ऑफिस के काम, न बिजनेस, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। बस दिन रात दोस्तों के साथ घूमना और पार्टी करना, यही सब रह गया है। काश आज इसकी माँ जिंदा होती तो वो कम से कम इसे संभाल तो सकती। मेरी तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनती। मैं पहले दिन रात बिजनेस के काम में बिजी रहता था, मैं भी इसे कोई संस्कार नहीं सिखा पाया, और आज देखो ये कैसे बिगड़ गई है। समझ नहीं आता इसे कैसे सुधारूंगा। एक और देखो, तुम हो, अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हो, अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी उठा रहे हो, और एक और ये लड़की है, इससे तो अपना घर भी नहीं संभाला जा रहा है। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ इसका। अरे क्या हुआ सर, आज आप कोई काम में आज आपका मन नहीं लग रहा है? बताइए ना सर, किस बात की टेंशन है? जो भी काम हो मुझे बताइए, मैं कर दूंगा आपका काम। आप बिल्कुल जरा भी टेंशन मत लीजिए। देखिए, डॉक्टर्स ने भी आपको टेंशन लेने से मना किया है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। आप समझते क्यों नहीं है सर? बिल्कुल भी कोई भी टेंशन मत लीजिए, बताइए मुझे क्या बात है। समस्या बहुत बड़ी है बेटा, और मैं उसे सोचना छोड़ भी नहीं सकता। वो समस्या है मेरी बेटी, और इस समस्या का तब तक समाधान नहीं होता जब तक मैं तुमसे अगर कुछ मांगूं और तुम उसे देने के लिए मुझे हाँ ना कर दो। क्या तुम सिर्फ जो मांगने में जा रहा हूँ तुम उसके लिए हाँ करोगे? अरे सर, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, बताइए ना मुझे क्या करना है। मैं आपकी समस्या को दूर करने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। तो फिर ठीक है, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। क्या तुम उससे शादी करने के लिए हाँ करोगे? जानता हूँ तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांग रहा हूँ, पर क्या तुम इस काम के लिए हाँ करोगे? सर ये क्या कह रहे हैं आप?
आपको तो पता है कि श्रद्धा मैम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो तो मुझे देखकर ही गुस्सा हो जाती हैं। और आप कह रहे हैं कि मैं उनसे शादी कर लूँ? ऐसा कैसे हो सकता है सर? और पहली बात तो ये कैसे संभव है? मैं आपकी कंपनी में एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ और श्रद्धा मैम इस कंपनी की फ्यूचर मालकिन है। आपकी बेटी हैं वो, आप इस कंपनी के मालिक हैं सर, तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखो बेटा, मैं ये जानता हूँ कि तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, तुम्हें अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना है। पर श्रद्धा श्रद्धा मेरी कंपनी की फ्यूचर की मालकिन है ना? और उसे सब कुछ संभालना है और मुझे भी ऐसा जमाई चाहिए जो मेरा बिजनेस सब कुछ संभाल सके। बेटा प्लीज़ तुम एक बार मेरी बात पर ध्यान दो। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है सर, लेकिन शादी का फैसला बड़ा होता है, इसे मैं अपनी माँ की इजाज़त के बगैर नहीं ले सकता। मुझे उनसे बात करनी होगी। अरे ये तो बेहद खुशी की बात है भैया कि आपके बॉस ने अपनी बेटी की शादी के लिए आपसे पूछा है। आपको तुरंत हाँ कर देना चाहिए था भैया, इसमें सोचने वाली क्या बात है? पर बेटा एक बार हाँ करने से पहले तुझे अपने घर की स्थिति और परिस्थिति इन सब के बारे में अपने बॉस को बता देना चाहिए। देख ही रहा है हम किस हालात में जी रहे हैं। क्या उनकी बेटी ऐसे में यहाँ पर रह पाएगी? ऐसे में एडजस्ट कर पाएगी? कैसे रहेगी वो यहाँ? माँ, उन्हें अपना बिजनेस भी संभालना है तो वो यहाँ ज़्यादा नहीं रह पाएगी, वो यहाँ थोड़ा बहुत ही आ जाएगी। पर मेरे बॉस चाहते हैं कि आप एक बार इस चीज़ के बारे में सोच समझ कर शादी के लिए हाँ करो। तो क्या माँ आपको अब भी रिश्ता मंजूर है? माँ ने तो फैसला कर लिया है कि भले ही कुछ भी हो जाए, पर सर का बहुत एहसान है हम पर और मुझे उनकी बेटी से शादी कर लेनी चाहिए। माँ तो बहुत खुश है अपनी बहू पाकर। मुझे भी सर को माँ का जवाब बता देना होगा। मैं अभी सर से मिलकर बता देता हूँ उन्हें। ओहो, तुम फिर आ गए। तुम्हारे पाँव घर में नहीं टिकते क्या अपने? दिन भर तुम यहीं रहते हो, दिन भर ऑफिस में रहते हो, शाम को यहाँ मंडराते रहते हो। अरे कभी अपने घर पर भी ध्यान दे लिया करो कि सब यहीं पे रहोगी तुम। हाँ, आज तो इसने कुछ पलट कर जवाब ही नहीं दिया। आज तो ये चुपचाप चला गया। मैंने तो सोचा था अभी कहेगा बॉस ने बुलाया है। बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए इतना सोचा। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम जैसा दामाद पाकर मैं बहुत खुश हूँ बेटा। क्या कहूँ, तुम जैसा जिम्मेदार दामाद ही चाहिए था मुझे। मेरी बेटी तो गैर जिम्मेदार है, कम से कम तुम सब चीज़ों की जिम्मेदारी तो उठा सकोगे। मुझे बेहद खुशी है बेटा कि तुम्हारी माँ ने और तुमने हाँ में जवाब दिया। पर सर, आप जानते हैं ना कि मैम मुझे पसंद नहीं करती ज़्यादा। वो तो बिल्कुल मेरा चेहरा देखते ही उनको गुस्सा आता है। पता नहीं कैसे सब क्या होगा सर। उन सब की चिंता तुम मत करो, उन सब की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं श्रद्धा का बाप हूँ, मुझसे आगे नहीं जा सकती वो। जो मैं कहूँगा उसे वही करना पड़ेगा। अभी भी सारे बिजनेस प्रॉपर्टी सबकी बागडोर मेरे ही हाथों में है। मैं उसे जैसे समझूंगा वैसे हैंडल करूँगा और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जहाँ कहूँगा श्रद्धा को वहीं शादी करनी होगी। 2 महीने बाद प्रॉपर्टी और पैसे का डर दिखाकर पापा ने मेरी शादी तो तुमसे करवा दी, पर तुम अच्छे से समझ लो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, समझे? तुम पापा के खास हो गए, मेरे कोई नहीं लगते। वहीं दूर रहना तुम। वहाँ सोफा पड़ा है ना, जाकर उस पर सो चुपचाप। और ये बेड, ये सब कुछ, ये सब मेरा है। तुम यहाँ, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, समझे? मुझसे दूर रहना तुम। मुझे छूने की, मुझसे बोलने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे तो फरेब करके बहुत ही बड़ी चाल चली। हाँ, सब कुछ हथियाने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। तुम जैसा गैर जिम्मेदार और दुष्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चले जाओ मेरे नजरों के सामने से। देखिए, ये शादी करना मेरी मजबूरी थी। मैं अपने बॉस और आपके पिताजी की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि उन्हें हमारे रिश्ते का सच पता चले। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अकेले में आप भले ही मुझे मार डांट लें, जो आपका दिल करे कर सकती हैं आप, पर सर के सामने मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे उन्हें हमारे रिश्ते की सच्चाई का पता चले। और आप जैसा कहेंगी मैं आपके साथ वैसे ही रहूँगा। आप चाहती हैं मैं दूर रहूँ, मैं दूर रहूँगा। आप चाहती हैं मैं वहाँ सोफे पर सोऊँ, मैं सोऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सर के आगे ये पेश ना करें कि हम दोनों इस तरह से अलग अलग रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सर को किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। वो हमें साथ और खुश देखना चाहते हैं ना, उन्हें ऐसा ही दिखना चाहिए। तुम मुझे मत सिखाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं खुद ही ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे उन्हें कोई टेंशन हो। और ठीक है, मैं नाटक करने के लिए तैयार हूँ, मैं नाटक कर लूँगी, पर असलियत में तुम मुझसे दूर रहो। जाओ यहाँ से। जी मैम। अरे अरुण बेटा, उठ गए तुम? मुझे लगा अगर आज तुम्हें छुट्टी चाहिए हो तो तुम छुट्टी ले सकते हो। तुम और श्रद्धा कहीं घूमने जा सकते हो। अच्छा बेटा, श्रद्धा तुमसे नाराज़ तो नहीं है ना? अब सब ठीक है ना तुम दोनों के बीच? अरे हाँ सर, श्रद्धा मैम, मतलब श्रद्धा तो मुझसे बहुत ही प्यार करती हैं। उन्होंने तो कहा कि जहाँ उनके पिताजी ने उनका रिश्ता कराया है वही उनके लिए सबसे सही रिश्ता है और वो मेरे साथ बहुत खुश है सर। और वो कह रही थी कि वो इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। सब बढ़िया है सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। चलिए ना सर, ऑफिस चलते हैं, देर हो रही है ऑफिस के लिए।
मैं सर को अपने रिश्ते की सच्चाई नहीं बता सकता। भले ही मेरे मन में कितना भी दुख हो, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन सर के बहुत एहसान है मुझ पे। सर ने जॉब देकर मेरी ज़िंदगी बना दी थी। मैं सर को किसी भी तकलीफ़ और दुख में नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सर को कोई भी दुख हो, इसलिए मैं ये बात उन्हें कभी पता नहीं चलने दूंगा। बेटा अरुण, मैं सोच रहा था कि अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम कर दूं। वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कितना दिन ये बार बार ऑफिस आना जाना ये सब मुझसे अब हो नहीं रहा है। और वैसे भी तुम मेरे जमाई हो, सारा कारोबार तो तुम्हें ही संभालना है, सब बिजनेस तुम्हें ही देखना है अब। तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे नाम पावर ऑफ अटॉर्नी कर दूँ आज। क्या पापा, आप पावर ऑफ अटॉर्नी इसके नाम करने के बारे में सोच रहे हैं और फिर आप कहेंगे कि आधी जायदाद आधी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देता हूँ? बहुत हो गई पापा, आपके कहने पर मैंने शादी कर ली तो आप मुझ पर इस तरह का दबाव बना रहे हैं। आप इसके नाम अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी की तो मैं इससे ज़िंदगी में बात नहीं करूँगी, मैं इसे तलाक दे दूँगी। फिर आपका बेटा ही बनकर रहेगा, ये मेरा पति नहीं बन पाएगा। अरे बेटा, तो इसमें गलत ही क्या है? ये मेरा जमाई है, मेरे बेटे जैसा है, और वैसे भी अब सब कुछ इसे ही संभालना है। तुम कौन सा बिजनेस देखने जाती हो? तो सब कुछ इसी के नाम तो करूँगा, और वैसे भी ये तुम्हारा पति है तो सब कुछ तुम्हें ही तो मिलेगा। अरे सर, कोई बात नहीं, मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपका एम्प्लॉय बनकर भी काम कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं आपका दामाद हूँ, तो जो कुछ आपकी बेटी का है वो वैसे ही मेरा है। मुझे उसके लिए किसी पावर ऑफ अटॉर्नी और जायदाद अपने नाम कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर आप चलिए, मैं आपका सब कुछ वैसे ही संभाल लूँगा, मुझे किसी पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं श्रद्धा का पति बनकर ही खुश हूँ। अरे अरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, तो मुझे लगा तुम अपने घर पे होगे। इतनी शाम हो रही है, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? और यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारी बीवी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरी शादी को देखो अभी 6 महीने हो गए, पर मेरी पत्नी ने अभी अभी फ़ोन किया है। आज उसने कुछ नया बनाया है मेरे लिए, जा रहा हूँ खाने। वैसे यार, नई नई शादी होती है, पत्नियों का ख्याल रखना चाहिए। गुस्सा करेगी तुम्हारी बीवी तुम पर। जाओ अपने घर जाओ। हाँ हाँ यार, बिल्कुल। मेरी पत्नी भी मेरे साथ बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और अब वो हाँ, जाओ जाओ, तुम घर जाओ। भाभी घर पे इंतज़ार कर रही होंगी ना। उन्होंने कुछ नया पकाया है तो तुम्हें खाना तो चाहिए ही। चाहे अच्छा हो या बुरा, पर तुम्हें तारीफ तो करनी पड़ेगी, है ना। हाँ तो घर जाओ अपने। यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर अपने घर आराम करो। शाम होने को आ रही है और तुम यहाँ पार्क में बैठे हो। जाओ घर जाओ। क्या ही कहूँ, किससे 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 क्या है बताऊँ। किसी से कुछ कह नहीं सकता, पर जो दुख है वो तो दुख है ही। मेरी पत्नी तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, वो तो हर वक्त मुझसे नाराज़ ही रहती है, पीछा छुड़ाने का बहाना ढूंढती रहती है। क्या ही कहूँ मैं। सर के कहने पर शादी तो कर ली, पर घर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता। घर जाऊंगा तो वही उसका गुस्साया हुआ चेहरा दिखेगा, मुझे डांटती हुई वो मिलेगी। मेरा शक्ल देखते ही उसको गुस्सा लग जाता है। क्या ही कहूँ मैं, मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं करता। अब मैं ऐसे ही करूँगा, मैं थोड़ा बाहर बाहर ज़्यादा रहा करूँगा, घर पे कम ही रहूँगा। वैसे भी उसको देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि वो मुझसे खुश होकर बोले, मेरे साथ बैठे, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करे, पर वो तो मुझे देखते ही गुस्सा होती है, और ऐसा लगता है कि मेरा आना ही बेकार हो गया है। इससे अच्छा तो मैं बाहर ही रह लूँगा। अब मैं घर पे कम ही जाऊँगा। पापा, वो पिकनिक है, उस पे सब जाते हैं, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगी, और मैं ज़रूर जाऊंगी। और आप जानते हैं कि आज तक मैंने कोई भी पिकनिक मिस नहीं की है, तो मैं जाकर रहूंगी। ठीक है पापा, अब आप मुझे बेकार का कोई लेक्चर मत दो, ये ना घूमो, वहाँ मत जाओ, ये सब मत करो। ये सब पापा बेकार बात हो गई। अब तो मेरी शादी भी हो गई है, आपके कहने से शादी कर ली ना मेरी, तो अब मैं अपनी मर्जी से कहीं भी घूम फिर सकती हूँ। तो मैं जा रही हूँ पापा, बाय। अरे आप आ गए। मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। वो मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, और मैं थोड़ा घूम फिर कर ही आऊँगी। आप अच्छे से अपना ख्याल रखना, और पापा का भी, ठीक है, और मेरे बिजनेस का भी। क्या हुआ सर? ओ, पिकनिक और पार्टी करने पे जाती है तो इसमें बुरा क्या है? वो अपनी सहेलियों के साथ ही तो जा रही है, जाने दीजिए। बेटा, वो अपनी सहेलियों के साथ दूसरे शहर जा रही है। मेरी चिंता यही बात की है। वो अपने शहर में होती तब कोई और बात होती, सहेलियों के साथ तो है, पर वो जा दूसरे शहर रही है, और जानते ही हो दूसरे शहर में खतरे ज़्यादा होते हैं। अपने शहर की होती तो तब भी कोई बात नहीं थी। लेकिन बेटा, मैं चाहूँगा कि तुम उसके साथ जाओ, और देखो वो किसी मुसीबत में ना फंसे। ये लड़की बहुत नासमझ है, इसे लगता है शादी करके इसे लाइसेंस मिल गया है दूर दूर घूमने का। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ रहो, तो उससे मेरा मन थोड़ा निश्चिंत रहेगा। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं उसके साथ ही रहूँगा। आप बेफिक्र रहिए और आराम से आप अपनी दवाइयाँ लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं अब श्रद्धा के साथ ही लौटूंगा। बाय शीतल, बाय रजनी, बाय बाय। सारी सहेलियाँ चली गई और ये अब भी अकेले अकेले रोड पे पता नहीं कहाँ जा रही है। इसे दिख नहीं रहा है कि रोड कितनी सुनसान है।
अरे यार, लड़की तो काफ़ी मालदार लग रही है, देखो किसी बड़े घर की लग रही है। इसे पकड़ेंगे ना तो काफ़ी पैसे मिलेंगे हमें। चल इसका पीछा करते हैं। हाँ हाँ यार, लड़की बहुत मालदार लग रही है, बहुत पैसा लग रहा है उसके पास। देखो ना कितना बड़ा सा पर्स लिया है और लग भी अमीर खानदान की रही है। आज तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसे एक बार पकड़ेंगे ना तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये क्या, इन लोगों की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मुझे श्रद्धा के साथ ही रहना होगा। ये लोग श्रद्धा का पीछा कर रहे हैं। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी अपनी लोकेशन पुलिस को भी सेंड करनी होगी और मैं पुलिस से मदद भी ले लेता हूँ, जिससे कोई हमें आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। मैं तब तक श्रद्धा के साथ ही रहता हूँ। मैं श्रद्धा को अकेले नहीं छोड़ सकता ऐसे। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं? हे भगवान, यहाँ इतना सुनसान हो गया है। चलते चलते तो मैं इतना दूर चली आई। ये शहर भी अनजाना है मुझे, तो यहाँ के रोड रास्ते कुछ पता ही नहीं है। कोई सवारी भी नहीं दिख रही, कोई आता हुआ भी नहीं दिख रहा। क्या होगा अब मेरा? अपना सारा पैसा जो भी लिया है तुमने, सब कुछ निकालो तुरंत। हमें तो अपना मोबाइल फ़ोन, पैसा और ये गहने जो भी तुमने पहन रखे हैं सब हमें तो हमारे हवाले करो सब, अगर अपने आप को जिंदा देखना चाहती हो तो। ए, दूर हटो उससे, वो मेरी पत्नी है। तुम लोग ने उसे धमकाने की जरूरत कैसे की? हटो यहाँ से, दूर हटो उससे। तुमने मेरे दोस्त को मारा, तुमने समझ के रखा है खुद को। अभी बताता हूँ तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का पीछा करने की? हाँ देख, अभी मैं तेरे बताता हूँ। चलो यहाँ से, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से, जब तक पुलिस आएगी बहुत देर ना हो जाए। चलो भागते हैं यहाँ से। चलो भागो श्रद्धा, भागो। अरे अरुण, तुम यहाँ, जल्दी भागो जल्दी। क्या हुआ, तुम क्यों रुक गई? अरे जल्दी चलो यहाँ से। अरे वो गुंडे अकेले नहीं थे, पता नहीं कितनों की पार्टी होगी उनकी। हम यहाँ रोड वाले एरिया में आ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम सेफ हैं। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। मुझे तुम क्या समझती हो, मैं कोई हीरो हूँ क्या? मैं सबसे लड़ लूंगा। अरे पता नहीं कितने गुंडों की फौज होगी उसकी। चलो जल्दी यहाँ से, सेफली निकल चलते हैं। चलो। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, अब तुम इस हद तक गिर गए। वो सब छोड़ो और बेकार के सवालों पर ध्यान मत दो। जहाँ तक सवाल है तुम्हारी जासूसी करने का, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैं यहाँ आया था क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था तुम्हारे पीछे जाने को, और अगर मैं नहीं आया होता तो यहाँ ये सब जो हो रहा था उससे तुम्हें बचाता कैसे? चलो यहाँ से। ओह वैसे लड़का बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा अकड़ैल है। हाँ हाँ, अकड़ू जैसे किसी बात का घमंड हो इसे। हाँ पर है अच्छा, शायद अपनी अच्छाई का ही घमंड है। देखो ना कैसे सो रहा है, चादर इधर फेंक कर और पूरे सोफे पर। लाओ अच्छे से उड़ा देती हूँ। बहुत ही शांति से सो रहे हो, इसी तरह सोते रहा करो। क्योंकि जागते ही तो तुम तूफान मचा देते हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया की सबसे बुरी लड़की मैं ही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, कभी तुम्हें मेरी अच्छाई भी देखनी चाहिए। ओ हेलो मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ, तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें आने से तो कभी किसी ने नहीं रोका ना। और वैसे भी तुम तो मेरे पति हो और तुम बिना इजाज़त के कहीं भी आ जा सकते हो। मैंने तुमसे कभी कहा कि तुम कमरे में नॉक करके आओ? वो मैं सर के साथ जा रहा हूँ, ऑफिस में थोड़ा काम है, वही बताने आया था। मैं निकल रहा हूँ। ओहो, तुम तो कितने शर्मीले हो। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ ना कि सब ठीक हो जाए। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो भी काम होगा वो सब मैं देख लूँगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना सर? आप दवाई लीजिए और आराम कीजिए, मैं सब देख लूँगा। सब देख लोगे, पहले अपने आप को तो देख लो। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, तुम भी तो खुद का ख्याल नहीं रखते। सुबह उठे, तैयार हुए और चल दिए, ना नाश्ता करना ना लंच लेना। लो अपना डब्बा लो, आज से तुम घर का ही खाना खाओगे, बाहर का खाना बंद तुम्हारा। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं घर ही का खाना खा लूँगा। हाँ। अब सब ठीक हुआ है बेटा, पहले सब कुछ ठीक नहीं था। तब जब मैंने तुमसे पहले पूछा था कि सब ठीक है तुम्हारे और श्रद्धा के बीच, तुमने कहा तो था कि सब ठीक है, पर मुझे पता था कि सब ठीक नहीं है। अब आज जाकर सब ठीक हुआ है। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ तुम्हारी खुशी का, और मैं जानता हूँ कि तुम अब ज़्यादा खुश हो और अब तुम्हारे और श्रद्धा के बीच सब ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, और मैं अब ये चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ और बहन को भी यहाँ बुला लो। अगर देखो यहाँ नहीं रहना चाहती तो मैं उनकी व्यवस्था किसी अलग, यहाँ किसी बड़ी बिल्डिंग में करवा दूंगा, दूसरी जगह। लेकिन मैं तो चाहता था कि वो हमारे साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, उन्हें भी अपनी बहू का सुख मिलेगा। और बेटा वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन भी किसी बड़े कॉलेज में पढ़े, और वो तभी संभव है जब वो यहाँ आकर अपनी पढ़ाई करेगी। तो बेटा तुम अपनी माँ को आज ही फ़ोन करो, उन्हें कहो कि वो यहाँ आकर रहें, या तो फिर मैं उनके लिए कहीं दूसरे घर की व्यवस्था कर दूँ। लेकिन अगर वो यहाँ रहेंगी तो मुझे बेहद खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संधि जी। आपकी वजह से आज मुझे अपने बेटे और बहू का सुख मिल रहा है, और आपकी वजह से हम एक अच्छे घर में रहने पा रहे हैं, और आपकी वजह से ही मेरी बेटी किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मम्मी जी पाँव छूती हूँ मैं आपकी। खुश रहो मेरी बच्ची। मैं तो कब से इस दिन के लिए तरस रही थी। जानती हो जब ये नालायक छोटा था ना तभी सोचती थी कि पता नहीं कैसी बहू मिलेगी जो इसे सुधार भी पाएगी या नहीं। मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी जैसी एक अच्छी लड़की मिली इसे, और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं भी अपने बेटे और बहू के साथ रह पाऊंगी। हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी भी भाभी आ गई। अब मैं भी अपने कॉलेज में सबसे बता सकूंगी कि मेरी भाभी ऐसा करती है, मेरी भाभी वैसा करती है। भाभी आप भी मुझे खूब अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई करना सिखाना, कॉलेज में कैसे रहते हैं सबका तरीका सिखाना, ठीक है भाभी? आज तक मैं किसी बड़े कॉलेज नहीं गई, पर मैं अब मैं जाऊँगी ना। और मैं अपने भैया और भाभी के लिए खूब डांस करूँगी, खूब नाचूंगी उनकी शादी के इस रिसेप्शन पर। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। बचपन से तेरी तमन्ना थी कि जिस दिन भैया की शादी होगी मैं खूब नाचूंगी। अरे नाच ले बेटा, नाच ले। तुझे किसने रोका है? अब बेटा देख, मैं अब आ गई हूँ। अब मैं एक भी शिकायत न सुनूं अपनी बहू के मुंह से तेरी। और तुझे अपनी पत्नी का दुगना ख्याल रखना होगा, समझ ले तू। अगर मेरी बहू ने जरा भी तेरी शिकायत की ना, फिर देख लेना मैं तेरा क्या करूंगी। वाह माँ वाह, आते ही आप बहू की हो गई। मेरे साइड तो कोई रह ही नहीं गया, सब बहू के हो गए। हाँ। आपके साइड मैं हूँ ना, मैं आपकी हूँ तो सब आपके हैं।